Hello students, today I am going to tell you about articles a and the। आज हम एक बार फिर से आर्टिकल्स को समझने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। इंडेफिनिट क्यों है? तो इसके कारण भी है क्योंकि ए और एन का यूज उच्चारण के आधार पर होता है, प्रोनाउंसिएशन के आधार पर होता है। यदि वॉवेल साउंड आया तो एन का यूज होता है और कंसोनेंट साउंड आया तो ए का यूज होता है, इसलिए इंडेफिनिट है। ओके, द इज डेफिनिट आर्टिकल। इसका यूज जो है प्रोनाउंसिएशन के बेस पर नहीं होता है, एक डेफिनेट फैक्ट होता है जिसके आधार पर द का यूज किया जाता है। तो इस तरह से ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, जबकि द डेफिनिट आर्टिकल। इसके पहले मैंने आर्टिकल पर एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो देख लें। उसमें मैंने ए एंड द का यूज किस प्रकार, कैसे, कहाँ पर किया जाता है, वो सारे रूल्स मैं बताई हूँ, तो वो वीडियो पहले देख लें। तो ठीक है, देखते हैं। ए एंड द का प्रैक्टिस एक्सरसाइज के रूप में है ये। देखें, आई हैव डैश काऊ। काऊ एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको खाली स्थान के बाद वाले शब्द पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। काऊ, काऊ आप इसको पढ़े। काऊ फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है? कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, काऊ क, इसलिए इसके पहले हम क्या करेंगे? ए आर्टिकल का यूज करेंगे। ओके, देयर वॉज डेस आउल। आउल आ क्या आ रहा है? वॉवेल साउंड, सो वी विल यूज हियर एन। एन आर्टिकल यूज करेंगे। थर्ड, डैश हॉर्स इज डैश एनिमल। हॉर्स कंसोनेंट साउंड, तो हम ए का यूज करेंगे। एनिमल ए वॉवेल साउंड, इसलिए एन का यूज करेंगे। दूसरी वे पे आप सोच सकते हैं कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और जो पूरी जाति का बोध करा रहा हो, तो उस कंडीशन पर उस वर्ड के पहले ए का यूज किया जाता है। लाइक अ बुक इज यूजफुल। अ बुक पूरी पुस्तकें, ओके, पूरी पुस्तकें उपयोगी होती हैं। दूसरे वे पे आप देख सकते हैं बुक। बुक क्या है? कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ए। नेक्स्ट देखें, मिस्टर गुप्ता केम इन द मॉर्निंग। मिस, मिस्टर, मिसेस सरनेम हो तो ए का या एन आर्टिकल यूज किया जाता है। किसी व्यक्ति के केवल सरनेम की ही जानकारी हो, उससे ज्यादा जानकारी ना हो, तब उसके पहले ए या एन आर्टिकल यूज किया जाता है। ही इज डैश दारा सिंह। दारा सिंह इज प्रॉपर नाउन। हम जानते हैं प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है, लेकिन प्रॉपर नाउन से जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो, बल्कि उसके अंदर जो गुण होते हैं उसके बारे में कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो, तब प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल लगाया जाता है। ही इज अ दारा सिंह। दारा सिंह नहीं, दारा सिंह के समान। और दारा सिंह कौन था ये आप जानते हो। तो ही इज अ दारा सिंह मीन्स दारा सिंह के समान, दारा सिंह के जैसे, नॉट दारा सिंह। ओके, हैदराबाद इज वॉशिंगटन। वॉशिंगटन नहीं, वॉशिंगटन जैसे सुंदर शहर, श्रेष्ठ शहर, इसलिए यहाँ ए का यूज किया जाता है। आई गो टू अमेरिका ट्वाइस डैश ईयर। ईयर का जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं, आप उच्चारण कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है, लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि वॉवेल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ईयर। तो ईयर को जब हम लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है, ईयर या ई।
तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ एन नहीं आएगा, ए का यूज किया जाएगा। जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हो और उसमें सिंगुलर वर्ब यूज हो तो दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं होता है। जो फर्स्ट में है एडजेक्टिव उसी के साथ आर्टिकल का यूज किया जाता है, दोनों के साथ नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं होगा। अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर वॉज देयर। नेक्स्ट देखें, अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स वर देयर। जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हो और वहां पर प्लूरल वर्ब यूज हो तो दोनों दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का बोध होता है और दोनों एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल लगाया जाता है। A black and a white pictures were there. या the black and the white pictures were there. This is dash book. Dash book is interesting. This is a book. The book is interesting. यहाँ बुक है, ए भी बुक है, ए भी बुक है। इसके पहले हमने ए आर्टिकल लिखा, इसके पहले द आर्टिकल। क्यों? ए और एन आर्टिकल अननोन थिंग्स के साथ यूज किया जाता है, जबकि द का यूज नोन थिंग्स के लिए करते हैं। मतलब ए जिस व्यक्ति के, इट मीन्स जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान के बारे में हम नहीं जानते उसके लिए ए या एन का यूज किया जाता है, और जिस वस्तुओं को हम जानते हैं पहले से उसके लिए द। एग्जाम्पल आपको बता रहा है, दिस इज अ बुक, यह एक बुक है। मेरे बताने से पहले आपको मालूम नहीं था, जब मैंने बता दिया कि ये बुक है तो द बुक इज इंटरेस्टिंग, यह बुक बहुत ही रोचक है। ओके, इसलिए इस बुक के पहले ए और इस बुक के पहले द। डैश काउ इज यूजफुल, यूजफुल उपयोगी। अ काउ इज यूजफुल, अ काउ एक पूरे जाति का बोध करा रहा है। अ काउ इज यूजफुल, गाय उपयोगी होती है। अ के प्लेस में आप द भी लिख सकते हैं, अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। अ काउ इज यूजफुल, द काउ इज यूजफुल, पूरे काउ जाति का बोध करा रहा है। सेकंड, काउज आर यूजफुल, काउज बहुवचन में है, आर यूजफुल, इसलिए ये ऑलरेडी पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। डैश काउज ऑफ गुजरात आर वेरी यूजफुल, अब ये भी यहाँ जो काऊ है वो प्लूरल है ऑफ गुजरात, इसलिए यहाँ पर द का, ये भी बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्लेस का बारे में दिया है कि गुजरात की गाय बहुत उपयोगी होती है, इसलिए बहुवचन होते हुए भी यहाँ पर द का यूज किया जाता है। डैश गोल्ड इज कॉस्टली, गोल्ड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। हम जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर हम देखें गोल्ड इज अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा। बट गोल्ड इज डैश, गोल्ड इज दिस रिंग इज कॉस्टली, यहाँ पर द का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड का जिक्र हुआ है वो पर्टिकुलर किसी गोल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि इस रिंग जो है, रिंग का गोल्ड बहुत ही कीमती है। आई नो डैश इंग्लिश, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के, कोई भी लैंग्वेज के पहले आर्टिकल नहीं यूज किया जाता। डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा क्या है? एक रिवर का नाम है। पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ये हम सारे रूल्स हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखें, सी प्लेस डैश पियानो, यहाँ भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वाद्य यंत्र, कोई भी वाद्य यंत्र के पहले आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है।
समीर इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास 10। ये क्या है? टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द यूज किया जाता है। वी प्ले डैश फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? खेल है और खेल के पहले नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ऑनेस्ट मैन, अवर, एयर, एरेस, एमए, एनसीसी, एमएलए, ऑनरेबल, ये सभी वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, लेकिन जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वॉवेल साउंड निकलता है। इसलिए पूरे वर्ड्स के साथ हम कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे? एन। कौन सा आर्टिकल का यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, एन अवर, एन एयर, एन एरेस, एन एमए, एन एनसीसी, एन एमएलए, एन ऑनरेबल। इन शब्दों को आपको याद रखना है। यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूरोपियन, यूटेंसिल्स, वन आइड मैन, 1 रुपी नोट, यूनिफॉर्म, सारे वर्ड्स जो है इंग्लिश के वॉवेल से शुरू हुआ है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए सारे वर्ड्स के साथ क्या करते हैं? ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। तो एक बात साफ हो जाती है कि एन यूज करने के लिए अंग्रेजी का वॉवेल्स रहे या ना रहे, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, तभी एन का यूज किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एंड द वेयर नेसेसरी। आपको खाली स्थान में आर्टिकल्स ए एंड द का यूज करना है। सभी खाली स्थान में करना है, जरूरी नहीं है, जहां जरूरत हो वहीं करना है। और जहां जिन शब्दों के सामने आर्टिकल्स नहीं लगता है वहां पर नहीं लगाना है। तो इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा।